तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर को एकदम वन शॉट में फिनिश करेंगे। और इस वन शॉट में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पहले से चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आप इसको पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब देखो, सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि इस रेडिएशन टर्म का मतलब क्या होता है। रेडिएशन का मतलब होता है बेसिकली लाइट, है ना। और उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सर ये जो आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर है ना बेटा, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। मॉडर्न फिजिक्स ना, आप लोग देखो, ये डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप लोग का इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इनकी स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ना या इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, यही आप लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो 1675 में, मतलब जब साल 1675 चल रहा था, तो न्यूटन ने बोला जो लाइट होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और उनको हम लोग कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। तो जो लाइट है ना आप लोग की, वो ऐसे देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और इसी को हम लोगों ने बोला था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, है ना। फिर क्या हुआ, 1800 में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, डाइफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, है ना। इन्होंने क्या प्रूव करा, ये जो फिनोमिना थे ना, ये जो बेटा आप लोगों के क्या थे, फिनोमिनन थे, ये फिनोमिनन पता क्या प्रूव कर रहे थे, कि जो लाइट होती है ना आप लोग की, वो वेव नेचर होती है। तो देखो, पहले लोग मान के चल रहे थे कि न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, तो पार्टिकल बोल दिया, अब वेव भी बोल दिया। और अगर मैं बताऊं तो 1900 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई। ये मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसमें क्या बोला गया कि जो लाइट होती है आप लोग की, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और उसको उन्होंने फोटॉन्स बोल दिया। फोटॉन्स भी बोलते हैं कई लोग, क्वांटा भी बोल देते हैं इसको। तो आप ये चीज़ देखो ना, पहले न्यूटन ने भी लाइट को पार्टिकल्स बोला था, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी लाइट को पार्टिकल्स बोला गया। और देखो, ये वाले फिनोमिना तो लाइट के वेव नेचर को भी दिखाए रहे हैं। तो आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं बेटा, कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर तो दिखाती है, साथ साथ में लाइट आप लोग की वेव नेचर को भी शो करती है। मतलब लाइट के पास में दो तरीके का नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। मतलब लाइट इस तरीके से पार्टिकल की तरह भी ट्रैवल कर सकती है, और ऐसे वेव की तरह भी ट्रैवल कर सकती है, और इसी को बोलते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट का डुअल नेचर होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब जाइंट होता है, ये सब तो आपको पता ही है ना। अब आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बड़ी सिंपल सी बात बोलती है। इसमें क्या होता है, देखो, आपकी जो लाइट है ना, लाइट के पास में देखो वेव नेचर तो होता ही है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई वेव है बेटा आप लोग की, तो ये जो वेव है आप लोग की, मतलब जो लाइट है, बेसिकली वेव हम बोल सकते हैं कि लाइट वेव की तरह भी ट्रैवल कर सकती है। और लाइट जो है आप लोग की, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। इनको हम बोलते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स हैं आप लोग की, जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, इनको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल पैकेट्स। और इन स्मॉल पैकेट्स को हम फोटॉन्स या फिर क्वांटा नाम दे देते हैं। ठीक है, इनको आप एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इन फोटॉन्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि फोटॉन्स आपके क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब जैसे लाइट में आपका या तो एक फोटोन होगा, या तो दो फोटोन होगा, या तो तीन फोटोन होगा। ऐसे डेढ़ या ढाई ढाई या तीन फोटोन ही होते हैं आप लोग के। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करके रखनी है आपको, कि जो फोटोन होता है ना बेटा, उसका रेस्ट मास आप लोगों का जीरो होता है। मतलब फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता। और फोटोन जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और उनकी स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड तो आपको पता ही ना, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब देखो, जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, एनर्जी याद रखना, हमेशा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये न्यू का सिंबल होता है, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है। वैसे लाइट में भी तो फोटोन ही है आपके। देखो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट आता है एच और साथ में फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो एच होता है ना बेटा, दिस एच इज कॉल्ड एज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, ये होती है 6.634 × 10⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है ई, क्या आप लोग की एनर्जी ऑफ फोटोन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज याद रखना आप लोग, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मुला भी होता है आप लोगों को, पता कौन सा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला होता है आप लोग का, सी बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होती है यहाँ पे, वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे देखो ना, देखो एच तो ऐसे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब सी बाई लैम्डा लिख दिया, तो एनर्जी के दो फॉर्मुले याद रखना। एक एनर्जी का फॉर्मुला आप याद रखना एच सी बाई लैम्डा, और एक एनर्जी का फॉर्मुला रखना आप लोग याद एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दी पीईई। पीई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, सिंपल सी बात, जैसे मान लो कि आपके पास में एक मेटल की सरफेस है। अब मेटल की सरफेस पे आपने रेडिएशंस डाली। रेडिएशंस बोलने का मतलब है कि लाइट डाल रहे हो। रेडिएशंस क्या है, एक प्रकार की एनर्जी होती है आप लोग की। तो जैसे आप इस मेटल की सरफेस पे क्या करोगे बताओ, ऐसे देखो, मेटल की सरफेस के पास में क्या होता है ना बेटा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे इस मेटल की सरफेस पे मैं क्या करूंगा, लाइट को डालूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बताओ आप लोग के, एक्साइटेड होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली सर, क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही
मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे तो ये एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो मेटल की सरफेस से आप लोग के बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या करा, जैसे ही इनको रेडिएशंस दी तो रेडिएशंस निकलने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। वापस मैंने लिख दिया कि जो लाइट आप लोग डाल रहे हो उसकी एनर्जी एच फ्रीक्वेंसी या एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो आप लोग, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला सी बाई लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। देखो एक बात बताओ मुझे, आप एक चीज़ देखो ना, फ्रीक्वेंसी अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ कम रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही बोल रहे हैं हम लोग कि जो रेडिएशन आप डाल रहे हो ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हो बेटा, आप लोग ज़्यादा कर देते हो, मतलब जो आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, जो आप रेडिएशन डाल रहे हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ को कम कर देना। अभी सफिशिएंटली टर्म का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो व्हेन द रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी एट लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेस, मेटल की सरफेस पे आप लोगों ने एक ऐसी रेडिएशन को डाल रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम है, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, ठीक है। अब देखो एक टर्म इससे पहले आप लोग समझो जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई या फिर फाई नॉट से इसको डिनोट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखो मेटल अगर मान लीजिए मेरे पास में मेटल की सरफेस है और इससे मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जो आप लोग मिनिमम एनर्जी देते हो ना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मेटल की सरफेस से, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखो अगर सीजियम के मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना तो उसको कम से कम आपको 2.14 की एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लेटिनम के मेटल से अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम 5.65 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी आप लोग को। समझ पा रहे हो। तो सीजियम की जो होती है वो वर्क फंक्शन सबसे लीस्ट होता है, और जो प्लेटिनम होता है उसका वर्क फंक्शन देखो सबसे ज़्यादा होता है आप लोगों का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। भाई मुझे क्या बताओ, आप जो एनर्जी दे रहे हो ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच फ्रीक्वेंसी। अब मतलब जैसे मान लो कि आप लोग की सीजियम के मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी की जरूरत है। अब इतनी एनर्जी की जरूरत है मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत भी है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हो ना, तो मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के 2 हर्ट्ज की एनर्जी की जरूरत है, तो कम से कम तो उसको 2 हर्ट्ज की एनर्जी दो ना, तभी तो बाहर निकल पाएगा। अब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से हम लोग डिनोट करते हैं। बेसिकली होता क्या बेटा आप लोगों को, जैसे मान लो हमारे पास में एक बैटरी है और बैटरी पे मतलब ये बैटरी कितने की लगा रखी है आप लोगों ने, 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आप लोग का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन आप लोग का माइनस से प्लस की तरफ आने लग जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब एक बच्चे ने, जब मैं पहले इसको जब डिटेल में चैप्टर पढ़ा रहा था ना, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप एक बार बताओ यहाँ पे बैटरी लगाने की जरूरत क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो ये अपने आप जाएगा ना। अरे बेटा अगर आप बैटरी लगाओगे नहीं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा इसके पास में। उसने मेरे को ये बोला कि सर आप बैटरी मत लगाओ तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा। अरे तो बैटरी नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ से जनरेट, पहले ये भी तो देखो ना आप लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप लोग याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना आप लोग का, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी गेन करता है, मतलब जैसे आपने 1 वोल्ट की एनर्जी लगाई और 1 वोल्ट की एनर्जी लगाने से इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी को गेन करता है ना, ताकि जो आप लोगों की बैटरी है, देखो 1 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी को गेन करता है ताकि वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के पास जा सके ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और याद रखना ये एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आप लोगों की, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद जरूर रखना बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है कि मेटल की सरफेस से जो आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, वो किस किस तरीके से निकल सकते हैं। जैसे मान लो ये मेटल की सरफेस है आप लोग की, इसको हीट कर दो। अब हीट करने से क्या होंगे, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाएंगे भाई साहब, इनको एनर्जी मिलेगी ना। एनर्जी देखो हीट देने का मतलब क्या है आप लोगों को, इनको एनर्जी तो मिल रही है, तो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना है तो क्या कहलाता है आप लोग का, एमिशन कहलाता है। तो थर्मियन, देखो थर्मियोनिक टर्म जो है ना, थर्मियन से निकली है। थर्मियन का मतलब होता है हीट। तो हीट देकर के अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हो तो थर्मियोनिक एमिशन है। एक होता है सेकेंडरी एमिशन। देखो सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉन लिए और मेटल की सरफेस के पास में भी देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेकिन आपने क्या किया, कुछ और इलेक्ट्रॉन लिया और उन इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो होगा क्या भाई, अब देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारेगा और बाहर निकाल देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा थर्मियोनिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको थर्मो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल तो रहे हैं, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सेकेंडरी एमिशन आपको समझ में आ गया। फील्ड एमिशन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है और आपने यहाँ पे क्या करा, बीच में इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है देखो यहाँ अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही करवा देती है, सीधा बाहर निकाल देती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो फील्ड एमिशन हो जाएगा आप लोग का। अब आते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो करी थी बेसिकली वो हर्ट्ज ने करी थी, है ना। जैसे मान लो इसमें देखो इन्होंने क्या किया था,
जैसे मान लो इन्होंने यहाँ पे ग्लास की ट्यूब ले ली थी इस तरीके से, है ना, और ग्लास की ट्यूब वगैरह लेकर के यहाँ से सन से इन्होंने यूवी रेडिएशंस डाली थी। यहाँ पे इन्होंने एक मेटल की प्लेट लगाई, यहाँ पे भी इन्होंने एक मेटल की प्लेट लगाई। इस वाली मेटल की प्लेट को एमीटर कहा गया, इस वाली मेटल की प्लेट को क्या कहा गया बेटा आप लोग का, कलेक्टर कहा गया। अब यूवी रेडिएशंस को हमने यहाँ पे डाला, देखो रेडिएशंस को आप मेटल की सर्फेस पे डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ना आप लोग के। अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा था, कम्युलेटर लगा रखा था। कम्युलेटर लगाने का मतलब क्या है कि आप इनकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो आप इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दो, तो पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का नेगेटिव आ जाएगा। मतलब जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसकी पोलैरिटी को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, मतलब किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जरा आप एक बात मेरे को इजीली बताना, आई होप आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आप लोग का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को जो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है आप लोग और यहाँ पे आप लोगों को क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने निकल लग जाएंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले ना, इनको क्या बोलोगे बताओ आप लोग, दीज आर कॉल्ड एज योर फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। इनको क्या बोलोगे बताओ आप लोग, इनको तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सर। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो क्या बन जाता है आप लोग का, फोटो करंट। भाई इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से करंट बनता है ना, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं रेडिएशंस डालने पे, है ना। अब देखो तो इसको फोटो करंट बोल दिया हम लोगों ने, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो करंट प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं ना तो उसकी वजह से जो आपका करंट बनता है वो फोटो करंट कहलाता है, ठीक है। अब इसी देखो एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि अगर मान लो ये लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो आप लोग, जैसे अभी देखो लाइट चली गई थी ना, तो मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दी, लाइट की इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया, तो आप देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने को अब आपको मेरे यहाँ पे जो लिखा होगा ना वो अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, एज वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द अमाउंट ऑफ फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, लाइट की तीव्रता को बढ़ा देते हो, तो आपका फोटो करंट भी बढ़ जाता है यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को, देखो इसलिए एक्स और वाई के बीच में जो ग्राफ बनाया ना मैंने, इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में, फोटो करंट को आईपी से डिनोट करते हैं ना, फोटो करंट को हम लोग आईपी से डिनोट करते हैं। देखो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो यही बनता है ना आप लोगों का। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, लाइट मेरी लाइट की भी इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ फंडा हो रहा है, अभी मैं देखता हूँ लाइट वगैरह चेंज तो नहीं है रही, आई थिंक लाइट आपकी अभी ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपल सी बात देखो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो ना, मतलब जो आप फोटोन डाल रहे हो और उस फोटोन की अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो, तो उस केस में देखो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, एक पर्टिकुलर देखो एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी नॉट। ये फ्रीक्वेंसी नॉट क्या होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो मिनिमम वेवलेंथ की जरूरत होती है आप लोग को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे ये आपके पास में क्या है फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी नॉट बोल रहे हैं। तो जब तक आप लोगों ने इतनी कम मतलब फ्रीक्वेंसी नॉट से कम फ्रीक्वेंसी अगर आपने दे रखी है, भाई अगर कम फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कपाल होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, नहीं होगी भाई साहब, नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग की, जैसे मान लो यहाँ पे अब आपने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली सर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी आप लोग की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखो एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे आप लोग का फोटो करंट जीरो हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया आप लोग का, और ये वाई हो गया। देखो जैसे मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, अपनी बैटरी लगाई थी ना, अब इस बैटरी के टर्मिनल मैंने कम्यूलेटर इसलिए लगाया था कि मैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली टर्मिनल को क्या कर सकूँ, ऐसे बदल सकूँ। अब एक चीज़ समझो ना आप लोग, ये नेगेटिव हो गया आप लोग का। अब देखो एक काम करो, इसकी पोलैरिटी को बदल दो, पोलैरिटी बदल दोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आप लोग का, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने बंद हो जाएंगे ना। अगर यहाँ नेगेटिव हो गए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव के पास थोड़ी ना जाएगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पहुँचने आपके बंद हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर आपके इलेक्ट्रॉन पहुँचने बंद होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल, देखो धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा तो करंट भी तो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट बिकम जीरो, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो पहले तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल करोगे तो यहाँ पे बढ़ता रहेगा, नेगेटिव करोगे तो एक टाइम के बाद पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा ये टर्म्स मैंने कुछ लिखी हुई हैं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी नॉट से बड़ी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे अगर बड़ी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर उसके बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब भी होगा, बट अगर उससे छोटी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस केस में नहीं होगा। आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखते हैं। पहले मैंने आपको चीज़ कही है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग का, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ यहाँ पे,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने किसी मेटल की सरफेस है, उसको मैं टोटल कितनी एनर्जी दी, 10 जूल की एनर्जी दी। तो मान लो उसको बाहर निकलने के लिए 2 जूल की एनर्जी चाहिए, तो बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी है वो तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, और बाकी की जो 8 जूल बचेगी ना वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो आप टोटल एनर्जी देते हो ना, वो किसके बराबर होती है, आप लोग की वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब ई का फॉर्मूला देखो क्या होगा, जो आप एनर्जी दे रहे हो उसका फॉर्मूला तो एच फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क फंक्शन का मतलब होता है कितनी मिनिमम एनर्जी दे रहे हो आप। तो अगर मिनिमम एनर्जी दे रहे हो तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी ना, तो एच फ्रीक्वेंसी नॉट लिखना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन की जगह पे एच फ्रीक्वेंसी नॉट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जगह काइनेटिक एनर्जी जगह बनेगा एच। ये वाला प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में एच कॉमन आ रहा है आप लोग का, क्या बचेगा, फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अच्छा, आप वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकते हो इनको। देखो एनर्जी किस फॉर्म में, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ई का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा भी होता है ना आप लोगों का, है ना। अब अगर ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी नॉट है तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब वर्क फंक्शन की जगह पे आप एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो, प्लस में काइनेटिक एनर्जी चल रहा है आप लोग का। देखो ये वाला प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एच सी, इधर 1 बाई लैम्डा बचेगा, इधर माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट बचेगा। तो ये भी आप लोग काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डी ब्रॉय की वेवलेंथ के लिए। देखो डी ब्रॉय ने बड़ी सिंपल सी बात ऑब्जर्व करी, उन्होंने बोला देखो लाइट आपकी पार्टिकल थी तो वेव बन गई कि नहीं बन गई, तो उन्होंने बोला नेचर के पास में सिमेट्री होती है। अगर आपके पास में कोई मैटर है तो उसके पास अगर पार्टिकल नेचर है ना, तो उसके पास वेव नेचर भी आता है आप लोगों का। जैसे मैटर मतलब पता है ना, जिसको जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस पेन के पास देखो मास है कि नहीं है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपका मैटर कहलाता है। समझ पा रहे हो बात को। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये आपको देखो, ये जो बात बोली है ना इन्होंने कि नेचर मतलब सिंपल सी बात ये बोली है कि जो मैटर होता है उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बातें वैलिड है ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो इन्होंने बस सिंपल सी बात बोली, एवरी मैटर एसोसिएटेड विद अ वेव, हर मैटर के पास में एक वेव होती है, और वेव होगी तो वेवलेंथ भी होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। एच प्लैंक कांस्टेंट है और पी क्या होता है, पी मोमेंटम होता है। मोमेंटम पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं इसका। आइंस्टीन की क्वेश्चन जानते हो ना आप लोग, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एज वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी होता है। देखो यहाँ से भी ई की वैल्यू, यहाँ से भी ई की वैल्यू, से हमारी फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप लोग देखोगे तो एम सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एच फ्रीक्वेंसी के बराबर। यहाँ से एम सी स्क्वायर बराबर एच फ्रीक्वेंसी जगह पे सी वाई लैम्डा लिख सकते हो आप लोग। एम सी स्क्वायर देखो लैम्डा इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना इस बात को। अब देखो इज इक्वल टू एच सी तो चल ही रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी अपॉन में एम सी स्क्वायर। सी से एक सी कैंसिल हो गया तो एच बाई एम सी बन गया आप लोगों का। देखो एम सी का मतलब क्या है, देखो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, और हर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट तो चलेगा नहीं, वो किसी वी से चलेगा। तो वी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सी की जगह पे वी रख दो बस। तो एच अपॉन एम बी बन जाएगा, और एच अपॉन एम बी कितना हो जाएगा आप लोग का, एम एम अपॉन वी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो बेसिकली ये जो आप लोग का चैप्टर था ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला, ये मैंने जस्ट कितना 18 मिनट्स में खत्म कर दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको पढ़ाया था मुझे 1-2 घंटा लग गया था इस चैप्टर को खत्म करवाने के लिए। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो डिटेल में भी देखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो मैंने बहुत बेसिक सिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।